बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का सेशन जो है वो बेसिकली पिछली वीडियोस की कुछ कंटिन्यूटी थी। काफ़ी सारे दोस्त जो कि जर्सी के शौकीन हैं मोस्टली पाकिस्तान में, उनकी तरफ से ये थी कि आप एक और वीडियो बनाएं और हमें जो करंटली स्टेटस है जर्सी का वो हमें बता दें। तो मैंने जो है वो इनकी काविंग से पहले जो थी वो एक वीडियो बनाई थी, क्लोजअप में बनाई थी और देन हमने मिल्किंग पे भी बनाई थी। तो अभी ये जो हीफर्स आपके सामने खड़ी हैं, ये काविंग किए हुए इनको तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं और इनकी हमारे पास प्रोडक्शन भी 3 मंथ की आ गई है। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप डेज इन मिल्क जो है वो 90 के राउंड अबाउट है। तो आज की वीडियो जो बेसिकली है वो भी जस्ट आपको इनका ओवरव्यू देना था कि जर्सी अभी तक करंटली जो है पाकिस्तान में किस तरह परफॉर्म कर रही है और खास करके तौर पे जो एचएरएम डेयरीज पे है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो अभी हम इनकी आपको मिल्किंग भी दिखाएंगे, बट इससे पहले मैं थोड़ा सा इनका स्टेटस बताता जाऊं। तो अभी अगर हम हेल्थ की बात करें तो जर्सी की हेल्थ जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिली है अभी तक इनकी ट्रीटमेंट में जो बेसिक आप कह लें, क्योंकि गर्मियों के सीजन में इनकी काविंग थी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में होल्सन फ्रीजन को अगर हम कंपेयर करें तो गर्मियों में आपके जो हैं वो ज़्यादातर केसेस आते होते हैं, मस्टाइटिस के आ जाते होते हैं, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं जिनमें लेमनेस का जो है मोस्टली सुवियर होती है। तो अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो ये ईफर्स में अभी तक हमें ना कोई जो मेजर आप कह सकते हैं लेमनेस के इश्यूज मिले हैं। जस्ट एक एनिमल में आया और वो भी पीछे से आया था। तो है, अगर हम लेमनेस की खुसूसी तौर पर बात करें तो इन एनिमल्स में अभी तक लेमनेस बहुत ही जो है वो ना मिलने के बराबर है। और दूसरा आपको जैसे ही पता भी है कि इनके जो हूफ्स होते हैं ब्लैक हूफ्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं। इसी तरह हम अगर चले जाएं इनकी ओवरऑल हेल्थ पे तो मस्टाइटिस की खास तौर पे बात करें तो मस्टाइटिस में भी हमें जो है वो केसेस जो हैं बहुत मिनिमम मिले हैं। जस्ट एक एनिमल में केस मिला है और वो भी काविंग के बाद था और उसके बाद वो भी एनिमल क्लियर हो गया था। सो मस्टाइटिस और लेमनेस में ये बहुत एक्सीलेंट एनिमल है एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन के। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो अभी तक इनमें कोई भी ऐसा केस जो है जिसको हम मेटाबॉलिक केस कह लें या कि आप डाइजेशन का इशू कह लें, वो स्टिल अभी इनमें नहीं मिला हमें। एक्सीलेंट जा रहे हैं एनिमल्स का जो दूसरे एनिमल्स के साथ बिहेवियर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास मोस्टली जो होल्सन फ्रीजन एनिमल्स हैं उनके साथ अब इनका पैचअप कराया गया, उसी ग्रुप में रखे गए हैं। तो एक्सीलेंट इनका इन्वायरमेंट उनके साथ है, बड़े इजी माहौल में ये रहते हैं उनके साथ, ना वो इनको तंग कर रही है ना ये तंग कर रही है और एडजस्टेबल हो रही हैं। तो हेल्थ में ओवरऑल ये है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अभी तक रही है हमारे पास जर्सी की एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन, क्योंकि हमारे पास होल्सन फ्रीजन के भी 100 एनिमल आए थे और 22 जो थे वो जर्सी के आए थे। सो हेल्थ एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन इनमें बहुत ही एक्सीलेंट आई है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर हम का एनालिसिस करें 3 मंथ में तो इनका जो हीट टॉलरेंस थी वो भी इनमें जो एक्सीलेंट है एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन। इनको गर्मी जो है वो बहुत कम लगी है। तो अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो ये एनिमल एक्सीलेंट पाए गए हैं एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन के। इसी तरह अब हम आगे चल के करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन अभी तक हम जो है वो इतनी आप कह सकते हैं एवरेज फीड डाल रहे हैं पूरे हर्ड को। हमने इनकी टॉप जो आप कह लें कि टॉप फीड नहीं डाली इनको, क्योंकि गर्मियाँ थी, हम नहीं चाह रहे थे कि इनसे हाई प्रोडक्शन ली जाए। तो अभी जो है वो अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह हम मिड अक्टूबर के बाद इनको वो टॉप फीड भी डालेंगे और इनकी टॉप प्रोडक्शन जो है वो लैक्टेशन की वो भी हमें मिलेगी, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। करंटली हमारे पास जो टॉप में है जर्सी वो 35 लीटर दे रही है। अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 28 से 30 के राउंड अबाउट बनती है, क्योंकि इसमें कुछ एनिमल्स जो हैं वो 3 मंथ के हैं, कुछ जो हैं वो 1 मंथ के हैं। सो एवरेज जो मिला के बनी है अभी तक वो 28 से 30 लीटर है। सो ये प्रोडक्शन जो है वो हमारे लिए अभी तक बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि अगर आप इनके टीएस की बात करें, टीएस से मुराद ये है कि इनकी फैट की बात करें तो फैट जो है वो जर्सी की निस्बत जर्सी की जो फैट है वो होल्सन फ्रीजन की निस्बत बहुत ही एक्सीलेंट है। सो ओवरऑल टीएस इनके जो हैं वो अच्छे बनते हैं एज कम्पेयर टू होल्सन फ्रीजन के। तो ये अभी तक इनकी परफॉर्मेंस थी। हेल्थ में एक्सीलेंट पाए गए हैं अभी तक और प्रोडक्शन में भी ये एक्सीलेंट जा रहे हैं। अब हम अगर तीसरी इनकी बात करें कि रिप्रोडक्शन में ये कैसे हैं, कि यहाँ के इन्वायरमेंट में इनकी रिप्रोडक्शन कैसे है, तो आफ्टर काविंग क्योंकि मोस्टली एनिमल्स के 90 दिन हो चुके हैं तो ये मोस्टली इनमें से जो हीफर्स हैं उनकी इंसेमिनेशन हो चुकी हैं। ये जो हैं इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ही एक्सीलेंट अभी तक तो पाई गई है, क्योंकि सभी एनिमल्स ने जो अपने ट्रैक हैं वो 40 डेज में क्लियर किए हैं। पायोमेट्रा अभी तक इनमें से किसी की ट्रीटमेंट नहीं की गई, ना किसी को वॉशिंग की गई हमारी तरफ से, ना किसी को उसकी स्पोर्टिव थेरेपी की गई है कोई एंटीबायोटिक लगा के।
सो एनिमल्स ने खुद जो है वो अपने ट्रैक क्लियर किए हैं 100%। और इनकी अगर हीट की बात करें तो 50 से 60 डेज में नॉर्मली ये एनिमल हीट में आए हैं और अभी तक इनकी सेक्सीमन के साथ इंसेमिनेशन हो गई हैं। इंशाल्लाह जो है वो 15-20 दिन के बाद इनका ओवरऑल जो प्रेगनेंसी स्टेटस है वो भी शेयर हो जाएगा। बट जिस तरह इन एनिमल्स ने अपने ट्रैक को क्लियर किया है उस तरह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये एनिमल जो हैं वो जल्दी जो है वो प्रेग्नेंट होंगे। और ये भी आप देख लें कि ये जो थे जुलाई और अगस्त के मंथ में जो है वो प्रॉपर अपना इन्होंने ट्रैक क्लियर किया है और हीट में आई हैं। अगर हम बात करें होल्स्टीन फ्रीजन की एज कम्पेयर टू इन एनिमल्स के, तो उन एनिमल्स में कुछ हमें जो है एनिमल्स की वॉशिंग करना पड़ी है क्योंकि गर्मी की वजह से जो लोशिया वगैरह या आप कह रहे ट्रैक क्लियरेंस थी वो बहुत स्लो थी थोड़ी सी। बट इन एनिमल्स में हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ी, ये एनिमल्स ऑटोमेटिकली जो हैं वो क्लियर हुए हैं और हीट पे भी आए हैं। अगर हम हीट पे आने की परसेंटेज शेयर करें तो वो भी इन एनिमल्स में होल्स्टीन फ्रीजन की निस्बत से ये एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट में आए हैं। अभी होल्स्टीन फ्रीजन के अभी स्टार्ट होना आए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर है, बट ये हॉट सीजन में भी हीट पर आती रही हैं। तो ये तो ओवरऑल था इनका रिप्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का और हेल्थ स्टेटस जो अभी तक हमने यहाँ पर जो है इनका ऑब्जर्व किया है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन आगे जाती है, लैक्टेशन लेंथ आगे जाती है, ये दोबारा प्रेग्नेंट कैसे होते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब हम एक आज थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि दो एनिमल्स में ये बेसिकली दो फार्म से एनिमल जो मोस्टली हैं वो हमने कलेक्ट किए हुए हैं। एक लिनहैन डेयरी फार्म है और लिनहैन के एनिमल्स हैं और दूसरा वेलिसडेल डेयरी फार्म के हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जो मैंने डिफरेंस फील किया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको एक अच्छे जर्सी एनिमल में जो है वो उसकी सिलेक्शन में आपको हेल्प मिल सके और किस तरह आपने उसकी जनरेशन को आगे इम्प्रूव करना है वो भी आपको थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर अगर एनिमल्स को देखें तो ये जैसे एक एनिमल्स खड़ा है हमारे पास सामने, तो इस एनिमल्स के अगर आप पीछे से व्यू लेंगे या फ्रंट से व्यू लेंगे तो आपको ये एनिमल जो है वो स्लिम नज़र आ रहा है। तो स्लिम एनिमल्स का मतलब क्या है कि इसकी बॉडी डेप्थ जो है वो कम है। बट अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ इस एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी के। और अगर हम सिमिलरली फ्रंट पे जाएंगे तो आपको जो सीना है वो भी इसका इतना चौड़ा नज़र नहीं आएगा। तो जब सीना चौड़ा नहीं है तो इसका मतलब इस एनिमल्स की बॉडी डेप्थ जो है वो कम है। अगर हम इसके ओवरऑल बीसीएस की बात करें तो ये एनिमल आपको जो है एज कम्पेयर आपके ख्याल में ये एनिमल आपको कमज़ोर लग रहा होगा, बट ये इसका आइडियल बीसीएस है क्योंकि जब डेयरीनेस एनिमल में ज़्यादा होती है तो उसका जो बीसीएस है वो ऐसे ही रहता है। एनिमल हमेशा स्लिम होता है क्योंकि वो अपनी फैट्स को या एनर्जी को जो है वो मिल्क में कन्वर्ट करता है। ये एक जो है ये लिनहैन के डेयरी फार्म से हैं, ये मोस्टली लिनहैन के जो फार्म्स के हीफर्स हैं वो इस तरह ही आपको स्लिम एंड स्मार्ट मिलेंगी। अगर हम इस एनिमल्स पे आ जाएं तो ये एज कम्पेयर टू उस एनिमल के आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो है वो इसकी बॉडी डेप्थ ज़्यादा है। अगर आप पीछे से खड़ा होकर देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको जो साइज में है वो चौड़ा नज़र आएगा एनिमल के। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉडी डेप्थ की। तो जिस एनिमल की बॉडी डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी वो एनिमल जो प्रोडक्शन वाइज या आप कह सकते हैं कि वो अच्छा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी एज कम्पेयर टू दूसरे एनिमल के। तो ये डेफिनेटली जर्सी के सारे एनिमल्स जो हैं ये इनकी डेयरीनेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से ये इनकी प्रोडक्शन जो हम मोस्टली आपने सुना होगा कि 10 टाइम्स मोर प्रोड्यूस करती है मिल्क जर्सी एज कम्पेयर टू होल्स्टीन फ्रीजन के। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम अगर हम इसकी इनकी ब्रीडिंग की बात करें तो डेफिनेटली हम इन एनिमल्स में जो जिनके एनिमल्स की हमारी बॉडी डेप्थ कम है, जो लिनहैन के मोस्टली फार्म से आई हुई हैं, तो हम इनको वो बुल्स इनके लिए सिलेक्ट करेंगे जिनकी बॉडी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इनकी करेक्शन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में ताकि एनिमल्स की बॉडी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो और उससे ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो। तो ये आज की बेसिक वीडियो थी। इसमें कोशिश की आपको एक टिप जो जनरल ब्रीडिंग के लिए दी है वो आप इससे फ़ायदा उठा लें। बाकी ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस की थी। तो अभी हम इनकी मिल्किंग की बात में करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि अभी ये करंटली कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं और जो है आगे जाके लैक्टेशन में कितना परफॉर्म करेंगे। बाकी ओवरऑल आपने एनिमल्स देखे हैं। तो जर्सी में एक मोस्टली जो हमारा कंसेप्ट है लोगों का कि इसका आर्डर जो है वो जल्दी लटक जाता है। तो आपने अभी सभी एनिमल्स के आर्डर देखे हैं माशाल्लाह काफ़ी टाइट, और आप उनके रियर और फ्रंट अटैचमेंट देखेंगे और सेंट्रल लिगामेंट भी देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो करंटली अभी तक एनिमल जो है वो आइडियल परफॉर्म कर रही है।